असद एक तरफ तो जो आपका अरेस्ट था उस पर कई सहाफ़ियों ने उसकी मजम्मत भी की और खासतौर पे जो काला कानून पीका का इस्तेमाल हुआ उसके खिलाफ लोगों ने बात की, लेकिन एक क्रिटिसिज्म आप पर भी हुआ कि अक्सर आप अपने वीलॉग्स में अनवेरिफाइड इल्ज़ाम लगा देते हैं और दूसरा जो जबान आप इस्तेमाल करते हैं वो सहाफ़ती लैंग्वेज नहीं है। मेरे सामने ये RIUJ का प्रेस रिलीज है, उन्होंने भी आपकी गिरफ्तारी की मजम्मत की है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आपके कई वीलॉग्स जो हैं उससे ऐसा लगता है कि आप गैर जानिबदाराना सहाफत नहीं कर रहे, जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके कोई सबूत नहीं है और जो जबान इस्तेमाल करते हैं वो मुनासिब नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि एक जर्नलिस्ट चाहे वो टीवी पे बैठा हो, अखबार में लिख रहा हो या यूट्यूब पे वीलॉग कर रहा हो, उसको कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जबान ठीक इस्तेमाल करे और बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगाए किसी के ऊपर? अच्छा शहजाद भाई, दो चीज़ें हैं, इसके दो पहलू हैं, एक लैंग्वेज और एक अनवेरीफाइड के सबूत के साथ। अच्छा, लैंग्वेज पे नो डाउट मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने कभी गाली नहीं दी किसी को। मुझ पे कहा गया कि जी ये नफरत अंगेजी करता है। मैंने आज तक पूरी अपनी ज़िंदगी में बात ही अदम तशद्दुद की है, ठीक है। मैंने कभी भी नफरत पर नहीं उकसाया। मैंने किसी मेरे वीलॉग में निकाल के दिखा दे कि ये बात ये उकसा रहा था, ठीक है। तो लैंग्वेज पे बिल्कुल सख्त अल्फाज के चुनाव पर एतराज़ हो सकता है मुझ पर, मैं बिल्कुल उसको कंसिडर करने को भी तैयार हूँ। मैं उस मेरे जो सीनियर्स हैं सारे RIUJ में भी जो बैठे हुए हैं, ये आप सब लोग मेरे सीनियर हैं, अगर आप मुझे कहेंगे कि यहाँ पर तुम ये लाइन क्रॉस कर रहे हो, ये मत करो, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आप लोगों की बात मानने को भी तैयार हूँ, लेकिन उसका जुर्म ये नहीं है कि आप मुझे यूँ घसीटने लग गए। दूसरी, जहाँ तक रही अनवेरीफाइड की बात, देखिए शहजाद साहब, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो सोर्सेज से ही आ रही होती है ना। हम कोई हर स्टोरी में आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते, जो मुलाकातों की खबरें होती हैं उसके कोई डॉक्यूमेंट तो हो नहीं सकता, उसका तो नहीं डॉक्यूमेंट होता ना। वो तो होता है कि अंदर फलां ने फलां से ये बात की है, फलां ने फलां से ये बात की है, तो वो आपके पास आती हैं, आप एक आधे क्रॉस चेक करते हैं, कहीं से अगर इको मिले उस बात की तो आपके लिए वो कंफर्म होती है, आप बैठ के कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता, अभी भी मैं ये नहीं कहता शहजाद साहब कि मेरा बात की हुई जो होती थी वो हरफे आखिर होती थी। कुछ चीज़ों पे तो आपने खुद कहा कि ये खबर मेरी जो है वो गलत हुई, मैं इसको बिल्कुल मैंने उसकी माजरत की जिस खबर जो मेरी गलत हुई। हाँ, लेकिन देखिए अब इलेक्शन रिगिंग के हवाले से ना, जैसे जब मीडिया पे आप बैठ के बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, तो सब कह रहे हैं कि रिगिंग के बड़े शवाहिद हैं, लेकिन कोई किसी का नाम इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि वो उसको साबित नहीं कर सकता। और जो आप बात करें, बिल्कुल बहुत सारी खबरें हम भी जराए से देते हैं, लेकिन जब आप चैनल में होते हैं तो चैनल की ओनर की जिम्मेदारी, एडिटोरियल टीम की जिम्मेदारी, अखबार में पब्लिशर की जिम्मेदारी, जब आप वीलॉग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको किसी एडिटोरियल चेक से नहीं गुजरना पड़ता। ये एक बड़ा फर्क है। यहाँ पे ओनरशिप पूरा इदारा ले रहा होता है, वहां पे आपका कोई इदारा नहीं है जो ओनरशिप ले रहा होता है। ये मेरे ख्याल से एक बड़ा, बिल्कुल ऐसा ही है शहजाद साहब, आपने बिल्कुल ठीक जगह आइडेंटिफाई की है। इदारे में जब हम होते हैं किसी न्यूज़ चैनल में या किसी न्यूज़पेपर में, तो हमारे पास बहुत से चेक्स हैं, यहाँ से हमारी खबर गुजर के फाइनल अप्रूव होके, अगर कोई हेड से भी बात है तो आप बताते हैं अपने एडिटर को कि देखिए ये बात हुई है मेरी इस तरीके से। जी बिल्कुल। तो वो होता है। यूट्यूब पे हमारे पास वैसे चेक्स नहीं होते, इसलिए शायद हम उसकी कई जगह पे वो जिसे कहते हैं ना लूज भी खेल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर जो अगर कोई हेड से बात होती है तो आप थोड़ा उसको जनरलाइज करके बताते हैं, आप इतना स्पेसिफिक नाम लेके वो एलिगेशन नहीं लगाते क्योंकि उसको साबित करना इम्पॉसिबल हो जाता है फिर। यस, वो एक मुश्किल जरूर होती है, आई एग्री विद इट। तो वो यूट्यूब पर आप इस वजह से कुछ ना कुछ लूज खेल जाते हैं। लेकिन मैं फिर अगेन ये बात कहूँगा कि मैंने जब FIA वालों को भी अपने अकाउंट्स दिए, मैंने कहा देख लें भाई, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कोई डॉलर खोली के सब कुछ कर रहा था तो जस्ट सी माई इनकम। जो अरेस्ट है और जो चार्जेस लगाए गए वो तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही उसके जो मैं बात कर रहा हूं, जो क्रिटिसिज्म भी है उस पर वो फिर भी जस्टिफाई नहीं करता कि पीका के अंडर किसी को अरेस्ट करके दहशतगर्दी के उस पर दिफात लगा के, ये टेररिज्म की दिफात लगा के उसको फिर अरेस्ट किया जाए, वो तो ऑब्वियसली जस्टिफाई नहीं करता उस बात को। जी, तो वो यही थी। तो मैं बिल्कुल मैं ये नहीं, फिर मैं शहजाद साहब ये कहूँगा, मैं आज भी ये नहीं कहता कि मैं हरफे आखिर कहता हूँ या मेरी जो खबर होती है वो कोई मुकद्दस सहीफा है, उसमें कोई लफ्ज़ आगे पीछे नहीं हो सकता। गलती होती है, गलती की गुंजाइश होती है। अगर आपको लगता है कि आपके बारे में कोई खबर की है वो मेरी खबर दुरुस्त नहीं थी, आप तरदीद दें, मैं आपकी तरदीद ना चलाऊं तो आप पकड़ लीजिए। असद, हमने देखा कि 2-3 मरतबा जब आप अदालत में पेश हुए और FIA आपको लेके जा रही थी तो 2-3 मरतबा आपने वहां पे ये कहा कि आपका जो अरेस्ट है उसकी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा पर आती है। ये आपने क्यों कहा? क्योंकि हमने तो ये देखा था कि अदालत में जब इस केस के हवाले से समाअत हो रही थी तो एक तरफ तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो शिकें लगाई गई हैं पीका की वो गलत हैं,
दूसरी तरफ काजी फाइज ईसा ने भी उस दिन ये कहा कि एफआईए जो है वो अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है, तो वो तो ये मौक़िफ़ वहां पे ले रहे थे। आप क्यों समझते हैं कि वो जिम्मेदार थे इस अरेस्ट के? जब ये जीआईटी बनी थी तो मुझे आइडिया था कि ये क्यों बनी थी। 2 सहाफ़ी इसके गवाह हैं जिनको मैंने जाके बताया था कि आई एम द टारगेट। मैंने उनको उस वक्त बता दिया था जब जीआईटी बने हुए अभी शायद तीसरा दिन था। फिर दूसरी चीज़ कि जब ये मामला उठा पहली दफ़ा कोर्ट में, जब हम सहाफ़ियों के नाम आए, पहली दफ़ा तकरीबन 35 सहाफ़ियों को नोटिस किए थे, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। अगर उनका कंधा इस्तेमाल किया जा रहा था वो उसी दिन इस जीआईटी को कालेदम करार दे सकते थे, उन्होंने नहीं किया, बल्कि हमें उल्टा कहा कि ज़िया दौर में कोड़े लगते रहे हैं, आपको तो सिर्फ नोटिस आए हैं और आप लोग इतना शोर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वो समात मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी की गई, यानी कि 4 मार्च को वो समात दोबारा मुकर्रर होनी थी, और उससे पहले 20 को दोबारा नोटिस आता है। इतना लंबा डिले क्यों किया गया उस समात के मुकर्रर करने में? यानी कि मौका दिया गया कि वहाँ से हमें नोटिस दोबारा आए, और फिर 4 तारीख को भी समात मुकर्रर ना की गई, मैं गिरफ्तार हो चुका था। वो समात अगले हफ्ते तक मजीद लटकाई गई। एक दरख्तों का सो मोटो लिया गया, ठीक है, लेकिन एक सहाफ़ी जिस पे आप बाद में मानते भी हैं कि इस पर जो चार्जेस लगे हुए हैं वो गलत हैं, ठीक है, उसकी बूढ़ी माँ अदालतों में धक्के खा रही है, जिसका मुझे बहुत दुख है, मेरी माँ की जितनी सेहत गिरी है। तो आपको नहीं एहसास था कि ये क्या हो रहा है और आपके नाम पर हो रहा है? तो वो मैं उस वजह से कहता था कि लाइक ये आपके नाम पर हुआ है मेरे साथ, तो मैं उस बुनियाद पे कहता था कि थैंक यू चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। और मुझे ऐसे, मैंने जब तीसरे चौथे दिन जीआईटी के कहना शुरू कर दिया था कि आई एम द टारगेट, तो मुझे ऐसे इशारे मिल रहे थे कि ये कहाँ से चीज़ें चल रही हैं, तो मैं उस बुनियाद पे कह रहा था।